सुखपुर नाम का एक गांव था। अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। एक दिन अर्जुन जंगल से कुछ लकड़ी लेकर घर जाता है। तभी बूढ़ी माँ आंगन में रोटियां बना रही थी। अरे माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से रोटी दीजिए, जंगल में लकड़ी भी नाम की ही रह गई है। मुझे तो आपकी ही चिंता हो रही, अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो आप रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर ले, पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है तू। देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। उसके बाद अर्जुन खाना खाने लगता है। अगली सुबह अर्जुन फिर से वहां के जंगल में लकड़ी लेने के लिए निकलता है। तभी उसको रास्ते में गांव का रघुवीर सेठ मिलता है। रघुवीर सेठ देखने में बूढ़े हैं। अर्जुन सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटा निकल आए भैया? अरे सेठ जी, जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था, आप जानते हैं, इससे ही तो मुझ गरीब का घर का चूल्हा जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताना। हाँ हाँ अर्जुन, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी लकड़ी ला देना, अब सर्दी बढ़ चुकी है, आग जलाने के लिए काम आएगी। जी सेठ जी, मैं लकड़ी आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अर्जुन जंगल जाता है और कुछ लकड़ी लेकर रघुवीर सेठ के घर आता है। जी सेठ जी, ले आया, लीजिए, लकड़ी सर्दी के लिए काफी होगा। बहुत अच्छा किया तुमने अर्जुन। सेठ जी, मेरी माँ की हालत तो आप जानते ही हो, अब तो घर में एक भी चावल का दाना नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ को कैसे भूखा रखूं? मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारे माँ की हालत भी किसी से छुपी है। भला पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ब्याज समेत वापस ले लूंगा। जी सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। अर्जुन को कुछ पैसे दे देता है। अर्जुन पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही हूँ। अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने का नहीं है, इसलिए मैं रघुवीर सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए। इस पैसों से तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अरे बेटा, तेरे पिताजी आप जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। क्या माँ, सच में पिताजी इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए करते थे? बेटा तू एक काम कर, रघुवीर सेठ तुझे जो पैसे दिए थे तू इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आए और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएगा। इसके बाद रघुवीर सेठ को पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, यह तो तुमने सही बोला, मैं ऐसा ही करूँगा माँ, तुम देखना, पिताजी की तरह मेरा भी खूब नाम होगा गाँव में। अर्जुन की माँ अर्जुन की बात सुनकर सर हिलाती है। तभी अर्जुन रघुवीर सेठ के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लग जाता है। उसकी बूढ़ी माँ भी समोसे बनाने के लिए मदद करती है। थोड़ी देर में सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, मुझे अब गाँव के बाजार में ले जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा। अर्जुन सोमसे के गांव के बाजार ले जाता है। अरे यह कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है? अच्छा, यह तो अर्जुन है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे समोसे के ठेले के सामने अपनी बेकार समोसे लेकर आ गया। यह तूने अच्छा नहीं किया अर्जुन, मैं तुझे अपने सामने टिकने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। अरे गाँव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाना हो तो इधर आओ, अर्जुन के पास आओ। एक आदमी अर्जुन के सामने आया। अरे अर्जुन, तूने भी समोसे बनाए क्या? क्या तू जानता भी है समोसे कैसे बनते हैं? तू जाकर जंगल में लकड़ी काट यो, समोसे बनाना तेरी बस की बात नहीं है। फिर भी बनाया है तो दे दो। अरे हाँ भाई, देता हूँ, अभी खाकर बताना कैसे लगे अर्जुन के समोसे। अर्जुन अपने हाथ से बनाया समोसे देता है। अरे अर्जुन, यह क्या बनाया है? तूने कुछ डाला भी है? तेरे समोसे में नमक लगता है ना मिर्ची। छी छी, सारा मूड खराब कर दिया। तभी सामने ठेले से आवाज आती है।
जो सामने समोसे बेच रहा था बल्लू हलवाई। वो आदमी बल्लू हलवाई की दुकान पर चला गया। अर्जुन देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है। अरे तू आ गया बेटा। क्या हुआ, तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गाँव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मज़ा नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे उनका मेन समोसा का सामान ले आया है और मैं बाकी की सामग्री कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाए। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह रघुवीर सेठ अपने संग कुछ नौकर को लेकर अर्जुन के घर आता है। अरे अर्जुन, कहाँ हो? बाहर आओ। तभी अर्जुन और उसकी माँ बाहर आता है। माफ़ कीजिए सेठ जी, आपसे जो मैं पैसे उधार लिए थे उनसे मैं समोसे बेचने का काम शुरू करा हूँ, लेकिन मेरे बनाए समोसे अभी भी कोई भी नहीं खाया है। मालिक, जैसे ही मेरे पास पैसे आए आपको मैं लौटा दूंगा। देख रहा हूँ यह सब नहीं जानता मैं, तेरे समोसा का कोई भरोसा नहीं, कोई खरीदेगा भी नहीं। मुझे मेरा पैसा ब्याज समेत वापस देना, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब पैसे होंगे तब छुड़ा लेना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा सेठ जी। सेठ रामू की एक बात भी नहीं सुनता। अपने साथ ले नौकरों से कह के सारा सामान बाहर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अर्जुन और उसकी माँ बैठकर रो रहे थे। अगली सुबह फिर से अर्जुन अपने बनाए समोसे से लेकर बाजार जाता है और वो चुपचाप खड़ा होकर किसी का उसके समोसे खाने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बुढ़िया बल्लू हलवाई के ठेले के सामने जाती है। बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दे, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। अरे बुढ़िया, मेरा समय खराब कर रही है। दिख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? यहां से जा। बुढ़िया बल्लू की बात सुनकर बहुत दुखी होकर अर्जुन के पास जाती है। बेटा तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सकते हो तो दे दो बेटा। क्यों नहीं, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, रुकिए मैं आपको समोसे देता हूँ। मेरे समोसे तो कोई भी नहीं खाता क्योंकि यह स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए आप ही खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तभी अर्जुन उस बुढ़िया को समोसे देता है। बुढ़िया समोसे खाने के बाद बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वादिष्ट था तेरा समोसा। आप सच बोल रहे हो, मेरे समोसे इतना स्वादिष्ट है? अरे हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो तू खुद ही चख कर दे। तभी अर्जुन अपनी बनाए समोसे में एक समोसे उठाकर खाने लगता है। समोसा खाने के बाद अरे हाँ, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, यह कैसे हुआ? बेटा यह तुम्हारे सच्चे हृदय के कारण हुआ है, तेरे बनाया समोसे से मेरे भूख शांत हुआ है। इस गांव में तुम्हारे समोसे सबको अच्छा लगे, इसलिए तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देती हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिला देना, इसके बाद सारे गांव को तुम्हारी समोसे पसंद आएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी यह जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ लगेगी तब इसका उल्टा असर हो जाएगा। तभी बूटी देकर वह बुढ़िया वहां से गायब हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।